सुबह से शाम होने को जा रही है लेकिन ये दीवार बनने में नहीं आ रही है। लेकिन ये दीवार बनेगी कैसे? योगी जी और राहुल सही तरीके से तेजी से काम ही नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं कितनी देर से खाली बैठा पड़ा हूँ। योगी जी अभी तक ईंट लेकर नहीं आए हैं, न राहुल बालू सीमेंट लेकर आया है। मोदी जी ये देखो, आपके पीछे देखो, पीछे ही खड़ा हुआ हूँ मैं, इधर तो देखो। अरे मैं 16 ईंटें ला रहा हूँ एक बार में, गर्दन बैठी जा रही है बिल्कुल ईंट लाते लाते। लेकिन तुम इतनी तेजी से काम करते हो, जरा सी देर में सारी की सारी ईंटें दीवार में लगा देते हो और ऊपर से कह रहे हो कि दीवार बन नहीं पा रही है। योगी जी ईंटें तुम कम ला रहे हो, 16 ईंटें ला रहे हो, 16 ईंटों में काम नहीं चलेगा। कम से कम 80 ईंटें लेकर आओ अपने सर पर। अमित शाह जी ने अपनों को घर बनाने का ठेका दिया है और उन्होंने कहा है कि मुझे घर 20 दिन में बनकर तैयार मिलना चाहिए। मैंने भी कहा था कि हाँ 20 दिन में घर बनाकर तैयार कर दूंगा, लेकिन 15 दिन तो हो गए काम करते करते, अभी तो सिर्फ दीवारें ही बन पाई हैं। कब दीवारें पूरी होंगी, कब उसके ऊपर छत पड़ेगी, ऐसे तो लगता है मुझे 2 महीनों में भी काम नहीं हो पाएगा। राहुल, योगी जी तुमने हल्के हल्के काम करके मेरी बात खराब करवा दी अमित शाह जी से। ऐसा है मोदी मिस्त्री जी, अरे आपके यहाँ पर हम मजदूरी नहीं करेंगे, ऐसी मजदूरी जाए बाहर में। अरे सीमेंट बालू मुझे सर पर लाते लाते मेरी गर्दन नीचे दबी जा रही है, लेकिन तुम्हें यह है कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से। योगी जी इनके यहाँ से काम छोड़कर चलते हैं, ये किसी और से काम करा लें। राहुल बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, मोदी जी के यहाँ पर काम नहीं करेंगे। मोदी जी किसी और से मजदूरी करा लो, हम आपके यहाँ पर मजदूरी नहीं करेंगे। योगी जी राहुल मेरे सामने मजदूरी छोड़ने का नाटक मत दिखाना। तुम मजदूरी छोड़ के चले जाओगे कोई बात नहीं है। केजरीवाल जी अखिलेश मुझसे आज ही सुबह कह रहे थे कि कोई काम हो तो मोदी जी बताना। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा योगी जी और राहुल तो मेरे पास काम कर रहे हैं। योगी जी सर पे तुम 80 ईंटें लाओ और राहुल तुम टोकरी में और ज्यादा बालू भरकर लाओ, नहीं तो मैं कहता हूँ ये काम छोड़कर जाऊं। तुम तो आराम से मिस्त्रीगिरी का काम कर रहे हो। मोदी जी मैं तो 16 ईंटें ला रहा हूँ, तुम सिर्फ 10 ही ईंटें लाकर दिखा दो अपने सर पर। चलो राहुल इनके यहाँ से मजदूरी छोड़कर चलते हैं, इसीलिए इनके साथ कोई मजदूर टिकना नहीं चाहता है, सब छोड़कर चले जाते हैं इनका काम, क्योंकि ये मजदूरों से बहुत ज्यादा काम करवाते हैं। अरे मोदी जी गड्ढे उड्ढे में ऑटो रिक्शा को हल्के से डालना, मैं पीछे लटका पड़ा हूँ बिल्कुल, कहीं मैं गिरूर ना जाऊं। मेरी एक बात समझ में नहीं आती है, आप अपने ऑटो रिक्शा को इतना ओवरलोड भर क्यों लेते हो? सवारी बिल्कुल बाहर तक लटकी हुई है। अमित शाह जी मैं आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। जरा एक बात बताओ, मैं गाँव से शहर ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, अगर मैं कम सवारी भर के अपने ऑटो रिक्शा में ले जाऊंगा तो काम चल जाएगा? बस हाँ बाहर लटकी हुई सवारी से मेरी एक ही विनती रहती है, पकड़ के सही से रखना ऑटो रिक्शा को। मोदी जी हम तो सही से पकड़े हुए हैं अपने ऑटो रिक्शा को, वो देखो सामने थानेदार योगी सर जी खड़े हुए मिल रहे हैं, कहीं वो आपके ऑटो रिक्शा को ना पकड़ ले। अरे नानू जी ये कहाँ से सामने पड़ गए, ये तो बड़ा दिक्कत कर देंगे। कई बार मैं इनसे बचते बचाते निकलता हूँ लेकिन यही सामने आके पड़ जाते हैं। रोको मोदी जी रोको अपने ऑटो रिक्शा को, यहीं पे रोको। योगी सर जी ऑटो रिक्शा को रोक तो लिया, और कितना रोकूं? मोदी जी मुझे आपकी तलाश थी, कई दिन से मैं आपकी तलाश कर रहा था, आखिरकार आप मिल ही गए। ये बताओ मोदी जी थोड़ी बहुत सवारी और नहीं थी, और बैठा लेते अपने ऑटो रिक्शा पर? नहीं होगी सर जी, और सवारी नहीं थी, और सवारी होती तो और भी बैठा लेता मैं। मोदी जी मजाक करते हो मुझसे? मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ मैं। आप इतनी ज्यादा सवारियों को बाहर लटका के ले जाते हो, आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता? आपके ऑटो रिक्शा का अभी चालान काटता हूँ ओवरलोड में। मोदी जी चलाओ ना अपने ऑटो रिक्शा को, जल्दी से मुझे शहर पहुँचाओ, नहीं तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी। अखिलेश तुम्हें अपनी ट्रेन छूटने की पड़ी है, पहले योगी जी मेरे ऑटो रिक्शा को तो छोड़े। अगर इन्होंने मेरे ऑटो रिक्शा को नहीं छोड़ा तो तुम्हारी ट्रेन वाकई में छूट जाएगी। योगी सर जी इस बार मेरा चालान मत काटो, इस बार मेरे ऑटो रिक्शा को छोड़ दो। आज के बाद मैं अपने ऑटो रिक्शा पे ओवरलोड सवारी नहीं बैठाऊंगा। मोदी जी चालान तो कटेगा ही कटेगा आपके ऑटो रिक्शा का, चाहे कुछ भी कर लो। थोड़ी बहुत सवारी होती है आपके ऑटो रिक्शा पर तो छोड़ देता। वैसे नियम के हिसाब से आप अपने ऑटो रिक्शा पे कितनी सवारी बैठा सकते हो, और इस टाइम कितनी सवारी है बताओ मुझे। योगी जी मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि मेरा भी ऑटो रिक्शा था। नियम के हिसाब से ये अपने ऑटो रिक्शा पे 5 सवारी बैठा सकते हैं, और इस टाइम इनके ऑटो रिक्शा पर अंदर और बाहर कम से कम 15 सवारी हैं। राहुल तुम्हें सारा का सारा चिट्ठा खोलकर योगी जी के सामने रखने की क्या जरूरत थी? अब तो ये हर हाल में चालान काट देंगे मेरे ऑटो रिक्शा का। चलो मोदी जी अच्छा ही हुआ, आज के बाद अगर आपके ऑटो रिक्शा का चालान कट जाएगा उसके बाद कम से कम आप हमें बाहर तो लटका कर नहीं लाओगे। राहुल योगी जी आम का सीजन चल रहा है, मैंने सोचा 1 किलो आम ले आता हूँ, आम खाने का बहुत मन कर रहा है। आम क्या रेट बेच रहे हो? लेकिन मोदी जी एक बात समझ में नहीं आती, ना आप मेरी दुकान पर बैठे हुए हैं न योगी जी की दुकान पर बैठे हुए हैं, आप तो बीच में बैठ गए और दोनों से रेट पूछ रहे हो। अरे मेरी दुकान पे आओ तो मैं अपनी दुकान का रेट बताऊंगा,
या फिर योगी जी की दुकान पर जाओ। अरे राहुल, योगी जी अपने अपने आमों के रेट बताओ, जिसका आम अच्छा होगा और सस्ते दाम में होगा उसका खरीद लूंगा। वैसे राहुल, जो तुम्हारे सामने आम रखी हुई है, इस आम को क्या बोलते हैं? एक तो आम की वैरायटी इतनी होती है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कौन सा खरीदूं कौन सा नहीं खरीदूं। अरे मोदी जी, आम कौन सा खरीदोगे? इधर आओ मेरी दुकान पर, मैं तुम्हें चौसा आम देता हूँ, मजा आ जाएगा खाकर। आ जाओ, ले लो 1 किलो आम, सस्ता लगा दिया है, 20 रुपए किलो। अरे नहीं मोदी जी, चौसा आम मत लेना, चौसा आम खाने में मजेदार नहीं होता है। ये देखो, मैं दशहरी आम बेच रहा हूँ, दशहरी आम खरीद लो। सुबह से 5 क्विंटल आम बेच चुका हूँ, आप भी ले लो। अरे राहुल, कोई मैं 5 क्विंटल आम तोड़ी लूंगा, मुझे सिर्फ 1 किलो आम मिल जाए, मेरा काम हो जाएगा, खा लूंगा घर जाकर। लेकिन तुम दोनों ने कंफ्यूज कर दिया, योगी जी ने और राहुल तुमने, कि चौसा आम खरीदूं या दशहरी आम खरीदूं। मोदी जी, एक सलाह दूंगा आपको, सबसे अच्छा आम लंगड़ा आम होता है, लंगड़ा आम खरीदो। चलो राहुल, लालू जी की बात मानता हूँ, 1 किलो लंगड़ा आम दे दो। अरे लालू जी, आप भी मेरी दुकान पर बैठे बैठे उल्टा मेरे ग्राहक को ही बहका रहे हो, ये कोई बात है? अरे कोई मेरे पास लंगड़ा आम है थोड़ी, मैं तो दशहरी आम बेच रहा हूँ, और तुम मोदी जी से कह रहे हो कि लंगड़ा आम खरीद लो, ये कोई बात है? इस तरीके की बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। लालू जी, मेरी दुकान पर बैठना है अगर तो सही से बैठो। योगी जी की दुकान पर देखो, अखिलेश बैठा रहता है, चुपचाप बैठा रहता है, कुछ नहीं बोलता। मोदी जी, कहाँ लंगड़ा उंगड़ा आम खाओगे, दशहरी आम खा लो। मोदी जी, राहुल आधा सही बोल रहा है, आधा गलत बोल रहा है। सही ये बोल रहा है कि लंगड़ा आम मत खाओ, और गलत ये बोल रहा है कि दशहरी आम खाओ। तुम ना लंगड़ा खाओ ना दशहरी खाओ, तुम चौसा खाओ जो मैं बेच रहा हूँ। योगी जी, राहुल तुमने मुझे घोर चिंता में डाल दिया। ऐसा करो, जब मैं दोनों की दुकान के बीच में बैठा हूँ तो दोनों से ही आम खरीद लेता हूँ। योगी जी, आप आधा किलो चौसा दे दो, और राहुल तुम आधा किलो दशहरी आम दे दो।